Hi friend, welcome to the company law video series. Today we are discussing how to apply mediation and conciliation proceeding under the Companies Act. क्या कंपनी मामलों में विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थता एवं सुलह का कोई प्रावधान है? यह कैसे कार्य करता है? तो कंपनी के अंदर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म में आप देखेंगे कि एनसीएलटी या अपीलेंट ट्रिब्यूनल, स्पेशल कोर्ट, कंपाउंडिंग प्रोविजन, एसएफआईओ, तो ये सारे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म हैं। तो बहुत से लोगों को ये प्रश्न आता है कि क्या कंपनी में के अंदर अगर ये जो अथॉरिटीज हैं, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल और अपीलेंट ट्रिब्यूनल के बीच में अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तो क्या ड्यूरिंग दैट टाइम हम मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग में जा सकते हैं? क्या इसके लिए क्या एप्लीकेबल लॉज है, रूल्स हैं, और ये कैसे वर्क करता है, कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो यहाँ पर हम देखेंगे लीगल प्रोविजन जो कंपनी एक्ट के अंदर है, तो सेक्शन 442 है जो बताता है मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन पैनल के बारे में, और अप्लीकेबल रूल जो है इसका कंपनीज मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन रूल्स 2016 है। तो आइए पहले थोड़ा सा लीगल सेक्शन की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग। सेक्शन 442 यह बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक्सपर्ट का एक पैनल मेंटेन करेगी, इसको कहते हैं मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन पैनल। इसमें एक्सपर्ट्स रहेंगे जिसको प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन जो रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है, और ये वर्क कैसे करेगा? तो जब भी कोई मीडिएशन बिटवीन द पार्टीज जो अगर है, तो ये अगर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल और ऑपरेटिंग ट्राइब्यूनल के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर है, तो उस समय हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि हम कैसे इस मीडिएशन कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग में को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी पार्टीज, एनी पार्टी ऑफ द प्रोसीडिंग, कोई भी पार्टीज कंपनीज हो गए, ठीक है, और दूसरी तरफ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल या अपीलेंट ट्रिब्यूनल है, तो एनी ऑफ द पार्टीज ऑफ द प्रोसीडिंग at any time during the proceeding before the central government tribunal or appellate tribunal apply to central government tribunal or appellate tribunal for referring the matter to mediation and conciliation panel. तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल और ट्राइब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल अगर केसेस को फिट समझते हैं कि इसको मेडिएशन एंड कॉन्सिलेशन में भेजना चाहिए, तो उसको मेडिएशन कॉन्सिलेशन में भेज सकते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल इसके सामने अगर पेंडिंग मैटर है, तो क्या सुओ मोटो अपने बिहाफ में वो इसको मेडिएशन कॉन्सिलेशन भेज सकती है? तो सेक्शन में एक प्रोविजन है कि सुओ मोटो भी इसको मेडिएशन एंड कॉन्सिलेशन पैनल में भेज सकती है, अगर उसको लगता है कि यह केस जो है डीम फिट फॉर द रेफरिंग मेडिएशन एंड कॉन्सिलेशन पैनल एंड नीड एक्सपर्ट एडवाइस, तो उस केस में आप इसको मेडिएशन कॉन्सिलेशन में भेज सकते हैं। तो मेडिएशन कॉन्सिलेशन पैनल जो है, यहाँ पर जो रूल्स दिख रहे हैं, रूल्स को आप डिटेल में आप चेक करेंगे, तो उसमें जो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करेगा और मैटर को डिस्पोज करेगा। यहाँ पर प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड है विदिन द 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द पैनल। तो यहाँ पर जब पैनल अपॉइंट हो जाएगी तो उसके विदिन 3 months में के अंदर इसको डिस्पोज करना पड़ेगा केस, और उसके बाद इसका रिकमेंडेशन को फॉरवर्ड करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल का, जो भी है इसमें। अगर कोई पार्टी इस रिकमेंडेशन से एग्रीड है, तो उस केस में वो मेडिएशन एंड कॉन्सिलेशन पैनल को
यहाँ पर ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्शन जो है वो जो अथॉरिटीज है उसके पास ये फाइल कर सकता है। तो ये है आपका मोड ऑफ अप्लाई ऑफ मीडिएशन एंड कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग। तो इसे देखिए कि जहां पर आपका डिस्प्यूटेस है जो पेंडिंग है बिफोर द अथॉरिटी, तो यहाँ पे एक प्रोसेस ऐसा इस सेक्शन के द्वारा दिया जा रहा है जिसमें थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन हो रहा है और जो एक अटेम्प्ट है जहां पर आप डिफरेंसेस को, डिफिकल्टीज को वॉलेंटरी एडजस्टमेंट कर सके। दैट इज द आपके पास एक अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है कि आप मीडिएशन एंड कंसेशन प्रोसीडिंग में जाएं, जहां पे एक्सपर्ट पैनल का जो वोट होगा वो आपको डिसाइड करेगा। कहीं कहीं मतलब मैटर को देखते हुए कहीं पे एक का अपॉइंटमेंट होगा या फिर मोर देन वन पैनल का अपॉइंटमेंट होगा। तो उसका जिस तरह की ग्रेविटी है उसके अनुसार इस पैनल को अपॉइंट किया जाएगा। तो ये था एक आप शॉर्ट जो आप देख रहे हैं कि क्या ये मीडिएशन एंड कंसेशन प्रोसीडिंग क्या है। तो इसके बारे में डिटेल जो है आप प्रिस्क्राइब रूल्स को आप रेफर करेंगे और प्रोफेशनल्स जो इसमें डील करते हैं उनको अप्रोच करेंगे तो बेटर समझा पाएंगे। मेरा पर्पस था सिर्फ एक प्रोसीजर एक ऑप्शन बताना कि एक मीडिएशन एंड कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग जो है कंपनीज के जो डिस्प्यूटेस है वहां पर रिलेशन मैकेनिज्म के रूप में उपलब्ध है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।